फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 17। ये 20 सितंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंटेड पावर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था, पर इस बार पढ़ेंगे कि डिवीज़न में कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे होता है। ठीक है, तो अरे वो करने जा रहे हैं, सॉरी। When bases same and exponent are different in product। जब हमारा बेस सेम होता है, बेस क्या होता है, जैसे कि 4 और 3 में बेस ये होता है, 4 बेस हो गया और पावर 3 हो गई। ठीक है, इसे बोला गया है जब हमारा बेस सेम होता है और प्रोडक्ट अलग होता है तो कैसे करते हैं। तो मतलब इसमें बोला गया है 4 2 इंटू में 4 3, बेस तो सेम है 4 4 पर पावर अलग हो गई। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम इसे क्या करते हैं, सिमिलरली हम सोच रहे होंगे, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तो वैसे हो गया, पर हमारा इससे थोड़ा इजी तरीका करने का थोड़ा सा वो कैसे होता है वो दे रखा है। जैसे कि हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम 4 टाइम करते हैं मतलब कितना हो गया, अगर जैसे कि हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं, मतलब 5 टाइम करते हैं, है ना। कितनी बार हुआ, 5 टाइम। तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे, पर अब इसका तरीका अलग है। अब हम क्या करेंगे, 2 बेस को तो ऐसे ही रहने देंगे, बस 2 + 3 ऊपर पावर को ऐसे रख देंगे। तो 4 = 5, ये बन गया। अब बस कर दो, ये होता है। ठीक है तरीका। अब पूछोगे द एक्सपोनेंट विल बी एडिड इतना, ऐसे ही एक्सपोनेंट ऐड होती है तो 5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके नाउ ये तो ऐसे ही है कि हमें क्यों ये बड़ा है क्यों नहीं बराबर है। ठीक है, तो छोड़ो, चलो। फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीगर ए वेयर एम एन आर होल नंबर, ऐसे ही यहाँ पे एक वैसे ए से करके दिखा रहा है। बेस सेम है ए, तो ए हो गया और प्लस एम एन हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। अब है when base is same and exponent are different under division। अब जब हम ये चीज़ डिवीज़न में कर रहे हो, है ना, पर अब बेस तो सेम है पर वो क्या अलग है, वो अलग हो गए, क्यों कहते हैं पावर। तब हम इसे कैसे करते हैं, नॉर्मली हम लिखेंगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे में 3 इंटू 3, है ना। पर नहीं, जैसे एक 3 से 1 कट गया, एक 3 से 1, तो हमारा क्या होता है, 3 3 जा 6 होता है, यही ना। अगर हम 6 कब बैठे गए, जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 3 की पावर 2 होगी, है ना। तो हम अब इसे कैसे करते हैं, हम इसे करते हैं कि जैसे ये था हमारा, तो अब हम पावर तो वही रखेंगे, आई मीन बेस, पर माइनस कर देंगे जो बड़ी होगी। 4 में से -2, तो क्या हो गया इसका आंसर 3 2, वो आया ना, वही आंसर आएगा, बस छोटी फॉर्म दे दी उसकी। देन एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड 4 - 2 = 2, बताया वही है कि जब फिर 4 - 2 हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है एक टाइप से m और n में करके, m में से n माइनस होएगा और ऐसे में। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई इसकी। और हम इसे क्या कहेंगे, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, और ये हो गया डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अब है पावर ऑफ अ पावर रूल। अब हम पावर का ही पावर रूल पढ़ने वाले हैं, पावर रूल का ही पावर। तो कंसीडर, जैसे कि हमें ऐसे दे रखा हो, आई मीन 2 बेस है, 3 पावर और उसके आगे 2 है। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 को 3 से, मतलब 2 3 इंटू 2 3 ऐसे करेंगे। अब ये ठीक है, मतलब 2 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और अब हम कैसे करते हैं इसको, लाइक जैसे कि जो भी संख्या है इसमें ना थोड़ा सा स्प्लिट 2 है, यहाँ पे 3 + 2 है। अब इसे हम यूँ करेंगे 3 + 2, वही बात हो जाएगी, मतलब 2 5, यही उसके बारे में करके दिखा रखा है an के साथ। ओके, और अब हम इसे क्या कहते हैं, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। अब हम आगे करते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल की पावर का वो पढ़ रहे हैं, तो 2 3 इंटू 3 3, इसे कैसे करेंगे, अब पावर तो सेम है पर बेस अलग है, तो सिंपल सी बात है, हम सोच रहे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 टाइम, है ना।
नो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 3, तो क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हमने इतना बड़ा करके लिखा, ओके। और अब इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, हम नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक ऊपर की पावर 3 रहेगी बट नीचे को मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, ऐसे। ये आंसर हो गया हमारा, वही आया है, यही चीज़ हो गई। अब बस यही चीज़ इसके साथ करके दिखा रखी है, ओके। अब हम आगे चल रहे हैं पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। अब यही फ्रैक्शन रूल का पावर पढ़ने वाला है। लाइक हमें दे रखा है डिवाइड में, ये दे रखा है। अब पावर तो सेम है पर बेस अलग है, तो हम कैसे करते हैं इसको, 2 ऊपर लिख देते हैं बटे में 3 नीचे, और फिर पावर सेम है तो ऐसे कर देंगे। ये होता है हमारा रूल, ओके। ऐसे ही इन्होंने ए बी में भी करके दिखा रखा है कि ए ऊपर बी नीचे और फिर एम 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 ब्रैकेट में डालकर एम, ओके। ऐसे करते हैं। और जब ये हम ये पढ़ लेते हैं ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू में 1। और जब ज़ीरो का एक्सपोनेंट रूट वो क्या होता है, जब हम ज़ीरो का कुछ नहीं होता, ज़ीरो का 1 होता है, ओके। तो लाइक 2 0 क्या करेंगे, इसका मतलब वही आ जाएगा 1, इसका 1 होगा, ओके। मतलब 0 एक टाइप से हम 1 मान सकते हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर वही, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हम वो पढ़ने वाले, जैसे कि ये वाला हमने रूल पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो ऊपर की पावर ऐसे डिफरेंट होती है, तो ऊपर की बस संख्या प्लस कर देता है। ऐसे इसमें दे रखा है बेस सेम है तो p हो गया, और 3 2 को प्लस कर देंगे तो 5, मतलब इसका आंसर हो गया p5। यहाँ पे p5 लिख देना। अब यही ऐसा एक और दे रखा है, -4 हो गया नीचे, और 100 और 20 को प्लस करा तो 120, ओके। अब ये वाले करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। ये डिवाइड भी आ गए, तो डिवाइड वाला कैसे करते हैं कि हम करते हैं कि जैसे कि 5 में से 3 गए 2, मतलब, ओके। तो अब ऐसे ही 20 तो बेस हो गया, पर 15 में से 13 गए 2 आ गए, तो 20 और ऐसे 2, ओके। और नीचे वाले का है 7 बेस हो गया, पर 13 में से जब 10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो इस दिन के ये आंसर हो गए। अब ये वाला कर रहे हैं हम। अब इसमें क्या करा था हमने कि 6 तो 6 रहा, पर जो बाहर और अंदर दोनों गए हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8, ऐसे ही 2 10 जा 20, और इसमें बेस तो 7 रहा पर वो हो गया 50, 2 जा 100, ऐसे, ओके। अब बोला गया ऐसे इसमें करना है। इसमें हमने पढ़ा था कि जब हमारा मतलब बेस अलग होता है और पावर सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, मतलब बाहर बाहर के बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही रहती है। ऐसे ही जब हमने 80 को मल्टीप्लाई करा तो 80 हो गया, और ऊपर की बेस, और ऊपर का बेस क्या रहेगा, ऊपर की पावर रहेगी 2, ठीक है। ऐसे ही हमारा जब दूसरा होएगा, नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। अब आप सोचो कि माइनस क्यों दिया है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस होता है तो वो प्लस बन जाता है, ओके। और पावर 4 रहेगा, ये हो गया। अब हमारा ये लास्ट भी है, ये भी कर लेते हैं ये दोनों। अब हमने इसमें क्या सीखा था, ऐसे जब पावर सेम होती है बेस अलग होता है डिवाइड में, तो हम करते हैं 2/b और ये 5 ब्रैकेट में डालकर, ठीक है। और दूसरा कैसे होएगा, दूसरा भी होएगा 5/-2 ब्रैकेट में डालकर 6। आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट सीबी में से सेबी की तरफ से मैसेज आया कोविड से बचने के लिए, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में। हमें कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करते समय मतलब बचकर रहना है, हमें एक मास्क पहनना है, कोरोना नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।